अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर अबड़ो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने आया हूं सरसों का फसल जिससे तेल बनता है और उसमें दूसरी नस्ल होती है जाम्बो। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को दोनों दिखाऊंगा कि जाम्बो कैसा होता है और सरसों असल जो है वो कैसे होता है। फिर इनका जो तेल बनाया जाता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर के लिए, जिस्म के लिए। तो वो बाद में जो है तेल बनता है वो कैसे तैयार होता है। तो ये मैं चलो आपको दिखाता हूँ आज सरसों का फसल कैसे होता है। तो आइए मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ये है जाम्बो। ये सरसों के अंदर सरसों की नस्ल है जाम्बो। ये अभी इसने गुल पकड़ा हुआ है, ये अभी इसने फली नहीं पकड़ी, सही है। ये अभी गुल में है, ये अभी इसने गुल किया हुआ है, फूल में है। अब ये फूल ख़त्म होगा, फिर इसके अंदर फली पैदा होगी। ये तो थोड़ा बहुत हो रहा है इसमें ना। फिर इसके अंदर बीज होगा। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि कैसे अल्लाह ताला ये फसल पैदा करता है इंसान के लिए। इंसान को जो है शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त अल्लाह का। तो ये अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं हमारे लिए। ये है जाम्बो, सरसों में जाम्बो। तो उस जाम्बो में और सरसों में क्या फ़र्क है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको में सिर्फ इतना फ़र्क नज़र आएगा आपको, ये इसका जो गुल है, ये फूल, ये थोड़ा मध्यम है और सरसों का इधर तो है नहीं। एक पौधा खड़ा हुआ है थोड़ा बहुत उसमें, और इसमें इतना फ़र्क है कि इसका थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। ये है सरसों, ये जो मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं ये है सरसों और ये है जाम्बो। सही है तो एक ही, लेकिन इसमें नस्ल है। ये जाम्बो नस्ल है, ये सरसों असल सरसों ये है। सही है, इसके भी तेल बनता है, इसका भी तेल बनता है। लेकिन ये है इसका दाना थोड़ा मोटा होता है, इसका थोड़ा बारीक होता है। इससे भी तेल बनता है, इससे भी अच्छा तेल बनता है, उससे भी अच्छा तेल बनता है। तो ये आज मैं आपको इसलिए विज़िट कराया, मैंने कहा सरसों कैसे पैदा होती है। ये इसका भी यही प्रोसेस होता है। पहले जो है ना पानी छोड़ा जाता है बंद के अंदर, और उसके बाद जो है ना ज़मीन थोड़ी खुश्क होती है। फिर जो है ना ये हल चलाया जाता है, इसको बीज को जो है ना फेंक कर ज़मीन के ऊपर, फिर जो है ना इसके ऊपर हल चलाया जाता है। तो हल चलाने के बाद ये थोड़ा बहुत आस्ता आस्ता बड़ा होता जाता है। फिर इसका जो है ना साग भी होता है। जब शुरू में ये पैदा होता है तो ये लोग सब्ज़ी के तौर पर साग जो है ना एक सब्ज़ी है जो बाज़ारों में भी बिकती है और बड़े शौक़ से लोग खाते हैं, वो होता है। उसके इसके जो ख़ास कर ये जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते अभी तो बड़ा हो गया है। ये जो पत्ते हैं ये छोटा जब होता है ये बहुत ही प्यारे पत्ते होते हैं। तो इसको काट कर सालन बनाया जाता है और ये बाज़ारों में भी बिकता है साग इसका। तो ये अभी बड़ा हो गया, अभी ये इसने गुल पकड़ा हुआ है। ये गुल जैसे ही इसका गिरेगा ये अंदर से फली निकल आएगी। फली के बाद इसके दाने पैदा हो जाएंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो फिर ये दाने जब तैयार हो जाएंगे फिर इसकी कटाई होगी। कटाई करके फिर इसको ले जाया जाएगा, एक जगह पे जमा किया जाएगा। जमा करने के बाद इसको थ्रेशर में डाला जाएगा, क्योंकि आजकल जदीद दौर है, थ्रेशर का निज़ाम है ना, जल्दी हो जाता है। पहले दौर में थ्रेशर नहीं होती थी तो बैलों पे ऊँट के ज़रिए इसको तैयार करते थे। फिर जाली होती थी, दो बंदे उस जाली को पकड़ते थे, फिर इसको छानते थे। जो बीज है वो जाली में रह जाता था, वो गिर जाता था, और जो कचरा है वो जाली में रह जाता था। तो अभी तो निज़ाम अलग हो गया है, अभी दुनिया फॉरवर्ड हो गई है। तो अभी थ्रेशर के साथ इसको साफ़ किया जाता है। फिर जब साफ़ करके फिर मार्केट में ले जाया जाता है, और अगर इसको तेल बनाना हो तो फिर घाने पे ले जाते हैं, वहाँ पे जो है तेल बनाते हैं। पहले घाने होते थे ऊँट के, लेकिन आजकल वो भी मोटर पे आ गए हैं, उसके साथ ये तेल बनाते हैं। फिर वो तेल हम लोग सरसों लगाते हैं, ऐसे ही ये फसल तैयार होती है। इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को भी ये दिखाऊं फसल ये कैसे होती है सरसों की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।